नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं अरुण कुमार। अभी हम गढ़वा जिले के रंका प्रखंड मुख्यालय में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे वो भीड़, यानी कि ये भीड़ वो भीड़ है कि जो कि धरना, यानी कि एक दिवसीय धरना यहाँ पे जन वितरण प्रणाली के दुकानदार एवं दुकानदार संघ के अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन संघ के ओर से यहाँ पे 24 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। यहाँ पे रंका, रमकंडा, चिनिया यानी कि 3 प्रखंड के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार मौजूद हैं और यहाँ पे दुकानदार का जो अध्यक्ष होते हैं वो भी मौजूद हैं, अनिरुद्ध सिंह जी हैं। हम जानते हैं आखिर क्या मामला आ गया कि धरना देने की नौबत आ गई। पूरी मामला इन्हीं से जानते हैं। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी आप? कहना मैं ये चाहूँगा कि हमने जनरल चावल गेहूं का ढुलाई जो है रंका गोदाम से रंका रमकंडा चिनिया के डीलर हम लोग ढोकर अपने अपने दुकान पर ले जा करके ससमय कार्डधारियों के बीच वितरण किया हूँ, जिसकी ढुलाई 31 महीना का जो है जनरल खाद्यान्न का और 16 महीना PMY जो है प्रधानमंत्री का जो कल्याण योजना का चल रहा था उसका ढुलाई बाकी है। और 7.5 माह जो है फ्री हम लोग राशन जो है कार्डधारियों के बीच PMY प्रधानमंत्री का जो कल्याण योजना कार्य चल रही थी, इस खाद्यान्न को हमने 7.5 महीना फिर 11 महीना और इधर 22-23 में 5 महीना अगस्त तक वितरण किए हैं, जो कि हम लोग को जो है 1 रुपये कमीशन सरकार देती है, जो अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। इसी को लेकर के हम लोगों ने हड़ताल किए हैं कि जब तक हम लोगों का जो है मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग खाद्यान्न का उठाव नहीं करेंगे। यही मेरा मुख्य मांग है। और जब तक रंका गोदाम पर डोर स्टेप डिलीवरी का बहाली नहीं है, सरकार डोर स्टेप बहाली करे सरकार, और उसके बाद में हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक पैसा भुगतान नहीं होता तब तक हम लोग खाद्यान्न का उठाव किसी कीमत पर नहीं करेंगे। अब तक कोई जिला प्रशासन या प्रखंड के प्रशासन कोई आया आपके पास सूद लेने? नहीं, मेरे पास कोई अभी तक नहीं, ना जिला पदाधिकारी हमसे कोई वार्तालाप किए हैं और ना हमारे कोई प्रखंड पदाधिकारी हमसे कोई वार्तालाप किए हैं। किसी तरह का कोई संबंध अभी तक वार्तालाप नहीं हुई। आगे क्या कदम होगा आप लोग? आगे कदम तो जैसा हम लोग निर्णय ले रहे हैं, पूरे डीलर हम लोग संग ले रहे हैं, आज बैठक बुलाए हुए हैं कि जिस तरह का निर्णय अगर होता है तो उसी निर्णय को हम लोग पालन कर रहे हैं। लेकिन भरसक उम्मीद पूरा है कि जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाएगा। कितने प्रखंड के लोग हैं? रंका, रमकंडा, चिनिया 3 प्रखंड के हैं। यहीं गोदाम से ये तीनों प्रखंड का खाद्यान्न रंका गोदाम से उठाव होता है, जो कि यहाँ पर डोर स्टेप डिलीवरी बहाल नहीं है। हम ही लोग डीलर स्वयं अपने खाद्यान्न को उठाव करके ले जाते हैं। अंतिम में क्या प्रशासन से मांग करना चाहेंगे? अंतिम से मैं ये प्रशासन से मांग करना चाहूँगा कि मेरा जो है बकाया राशि का भुगतान किया जाए, कमीशन जो मेरा है वो भुगतान करा दिया जाए और दुकान तक मुझे खाद्यान्न पहुँचाया जाए। और जो भी खाद्यान्न पहुँचाया जाएगा मैं अपनी दुकान पर जूट का बोरा बांध करके तौल करके मैं माल लूँगा। और मेरा एक भी डीलर जो है किसी भी कार्डधारी को 100 ग्राम भी राशन की कटौती नहीं करेगी। मैं ईमानदारी से काम करूँगा। कोरोना काल एक ऐसा काल था जो कि उस समय लोग संक्रमित हो रहे थे, कोविड के शिकार हो रहे थे। उस समय भी आप लोग जो है कि लाभ, यानी कि आम पब्लिक के पास आप लोग राशन देने का काम किए। उस समय भुखमरी की स्थिति थी, आखिर आज ये दिन देखना पड़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, बात सही है कि हमने जो बड़े बड़े अफसर हैं डरते थे, लेकिन हमने जनता का, गरीब की स्थिति को देखते हुए हमारे सारे डीलर ने पूरे भारतवर्ष में जो है कोरोना काल जैसे महामारी में अपनी जान प्राण को जोखिम में डालकर भी हम लोग कार्य किए। अंत में मैं बाध्य होकर ही इस निर्णय को लिया हूं कि जब इतना मेहनत करने के बाद में कोरोना काल में भी हम लोग काम किए, उसके बाद में सरकार हमें आज तक के कोई किसी प्रकार का जो है धन्यवाद नहीं दिया, किसी प्रकार का जो है कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दिया। वो तो छोड़िए, मेरा अपने पूंजी लगाया हुआ पैसा भी सरकार ने दिया। तब मुझे बाध्य होकर के और इस बिंदु मद पर आना पड़ा, जो कि हड़ताल करने के नतीजा पर आना पड़ा। अनिरुद्ध जी, जो हमको जानकारी अब तक है कि आपकी धर्मपत्नी वो भी कोरोना की शिकार हो गई थी, जो कि अब दुनिया में नहीं रही। जी बिल्कुल सही है कि हमने भी पॉजिटिव हुआ था। मैंने भी मेराल में गया था अगस्त में, और 2 महीना मैंने भी पॉजिटिव रह करके मेराल में रहा। मेरी पत्नी भी कोरोना काल में दुनिया से चली गई, लेकिन सरकार के प्रति, मेरे प्रति या मेरे डीलर के प्रति किसी प्रकार का कोई तरह का जो है संवेदन नहीं या हार्दिक अभिनंदन नहीं दिया गया, और न एक पैसा कौड़ी फुटल कौड़ी भी दिया गया। इस तरह की व्यवस्था सरकार की है, और सरकार से मैं अनुरोध करूँगा कि जब सरकार सबको दे रहे हैं तो हमें भी दिया जाए। और सबसे बड़ी एक मुख्य मुद्दा सरकार हमारे साथ किया है कि पहले पूर्व का जो नियम था कि 60 साल 70 साल के बाद जब डीलर मर जाते हैं तो उनकी बाल बच्चा को जो है जीने खाने के लिए ये लाइसेंस दिया जाता था, जो कि सरकार अभी उस लाइसेंस को रद्द कर दिया कि 60 वर्ष के बाद अगर डीलर मरेगा तो उसकी बाल बच्चा को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ये मुद्दा भी मेरी मांग है, जो प्रमुख मांग है।
और यही स्थिति है कि कोरोना काल में हम लोग काम भी किए, उसके बाद हम लोग के पास सरकार कभी भी हार्दिक अभिनंदन या धन्यवाद नहीं दिया, कोई समय नहीं दिया। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि वो अनिरुद्ध सिंह वही हैं जो कि ये डीलर संघ के अध्यक्ष हैं और इनकी पत्नी कोरोना काल में यानी कि उनकी निधन हो गई थी और वो जान जोखिम में डाल के कह सकते हैं कि सभी डीलर एक साथ यानी कि कोरोना काल के समय था उस समय एक बहुत बड़ी इनके सर पे जिम्मेवारी होती थी कि उस वक्त जो है कि सभी आम पब्लिक को कैसे अनाज पहुंचे, कैसे कोई भूखे न मरे। लेकिन आज डीलर की क्या स्थिति आ गई है कि आप देख सकते हैं कि धरना देने की जरूरत पड़ रही है, यानी कि प्रखंड कार्यालय के सभागार में ही धरना देनी पड़ रही है। यानी कि यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी यही प्रखंड इससे पीछे प्रखंड कार्यालय में आकर अपनी बैठक करते हैं, लेकिन कोई आज इन्हीं का सुध लेने वाला नहीं है कि आप भूखे हैं कि प्यासे हैं। लेकिन और भी हम जानते हैं क्या कहेंगे आप, क्या है आप, क्या नाम आपका? मेरा परसू ठाकुर नाम है। क्या है आप डीलर हैं? हाँ। डीलर हैं, एक अथी है, मैं डीलर संघ में है। क्या कहेंगे आप? ये जो बकाया हमका भुगतान नहीं मिलेगा तब तक उठाव नहीं करेंगे, हम वितरण नहीं करेंगे, भूखे भूखे कितना काम करेंगे, ये मेरा मांग है। चलिए आप क्या कहेंगे? हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग का जो पैसा है कम से कम मिल जाना चाहिए ताकि हम लोग का घर परिवार आसानी से चल सके, यही। लेकिन वो गरीब आदमी जिनको अब एक आस होती है कि अब जन वितरण प्रणाली की दुकान में राशन आएगा और हम लोग का चूल्हा जलेगा, वैसे लोगों की आखिर कैसे होगा? नहीं, हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मांग पूरा हो जाए। अगर नहीं भी होगा तो कुछ निदान करके उन लोगों का राशन हम लोग देने का काम जरूर करेंगे। ठीक है, ठीक है। देख सकते हैं कि अभी भी डीलर को कह सकते हैं कि जो यहाँ पे धरना में बैठे हैं, दिल बड़ा है कि अभी भी कह रहे हैं कि धरना पूरा नहीं होगा, उसके बाद भी किसी को भूखे नहीं मरने दिया जाएगा। लेकिन देख सकते हैं कि सामने अब जो है कि एक दशहरा का बहुत बड़ा पर्व होता है कि पर्व आने वाला है, आम जनता को एक खाने वाला कह सकते हैं समस्या एक बहुत बड़ी समस्या होती है। लेकिन अब डीलर को ये नौबत आ गई है कि खुद ही इनको धरना पर बैठना पड़ रहा है, अपनी मांगों को लेकर बैठना पड़ रहा है। तो आखिर आम जनता को ये मांग कैसे पूरा करेंगे, कैसे जन वितरण के जो खाद्यान्न होता है वो कैसे पहुँचा पाएंगे? तब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन या प्रखंड के जो भी प्रशासन होते हैं कितना मांग पर अपनी कह सकते हैं कि इस पर मतलब पहल कर अपनी इन लोगों का मांग को पूरा करवा पाते हैं। लाइव लगातार गढ़वा से मैं अरुण कुमार।